जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि हाल फिलहाल में बीती दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियाँ आपने अपने परिवार के साथ बहुत धूमधाम से मनाई हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को अपने नैनीताल डायरी के एक बहुत ही यादगार पन्ने के साथ। मैं अभी कहाँ से उतर रहा हूँ, ये दृष्टि कॉटेज है। इस होम स्टे का डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। सुबह 10:30 बजे, मतलब 10:20। जी हाँ श्रीमती जी, घड़ी बजा रही है 10:20 और हर दिन की अपेक्षा आज हम थोड़ी जल्दी निकल रहे हैं, इसी उम्मीद में कि आज कुछ जगहें तो कवर हो ही जाएंगी। वैसे ये होम स्टे और एरिया हमें बहुत पसंद आया, शांत भी, हरा भरा भी और मेन रोड से बिल्कुल कनेक्टेड। लोकेशन पिन, किसी भी तरह की जानकारी या कोई सुझाव आप चाहते हो तो या तो कमेंट कीजिए या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ लीजिए, हम सफर बनारसी। इस नाम से तो अब तक आप परिचित हो ही चुके हैं। होमस्टे से कनेक्टेड ये मुख्य मार्ग पर ये बस स्टैंड है, जहां जोखिया प्रतीक्षालय का बोर्ड लगा हुआ है। बाजू में ही स्टर्लिंग होटल नैनीताल का साइन बना हुआ है और उसके बगल से नीचे की ओर ढलान वाला रास्ता है। अब जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम एक ऑफ बीट प्लेस पे हैं, तो यहाँ से नैनी लेक जाने के लिए 7-8 किलोमीटर की ड्राइव है, जो कि मेरे लिए सफर का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो गुड़गांव दिल्ली में रहकर 400-500 AQI की बुरी हवा रोज लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ पीता है, उसके लिए ऑक्सीजन से भरी इस ड्राइव से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इस सफर में आगे बढ़ते बढ़ते मेरे हेलमेट में मेरे कैमरामैन का एफर्ट देख के उसे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मस्ती में 7 किलोमीटर आराम से कट गए। अब घड़ी बता रही है कि सुबह के 11 बज चुके हैं और पेट बता रहा है कि चाय नाश्ते की जरूरत है। अब ये ऐसा सच कोई स्पेसिफिक दुकान तो थी नहीं, पर नैनी लेक जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ये शॉप थी और भीड़ लगी हुई थी। और एक बनारसी को चाहिए ही क्या, सुबह सुबह गर्म चाय और कुछ आलू के पराठे। वो बात अलग है कि आलू के पराठे में इतना दम नहीं था कि आपको मैं उस शॉप को रिकमेंड कर सकूं, लेकिन हाँ, पेट मजे से भर गया और कुछ फोटो शोटो के बाद हम फिर से चल पड़े। शॉप के जस्ट अपोजिट साइड ही नैनी लेक की शुरुआत हो रही थी और यहाँ बोटिंग की व्यवस्था थी। मछलियां मत देखिए, मछलियों से तो नैनी लेक भरा पड़ा है। हमारी घड़ी बता रही है कि 11:30 बजने वाले हैं, चलिए फटाफट से बोटिंग करते हैं। ये रही वो दुकान जहाँ से हम हायर करेंगे बोट। देखिए लिखा हुआ है पूरा चक्कर 420 हम है नहीं, इसलिए 420 का पूरा चक्कर लेंगे नहीं, आधा चक्कर लेते हैं। चलिए 320 में हायर कर लिया हमने एक पैडल बोट। लेकिन आइए अब कश्मकश की बारी। यहाँ पे है रंग बिरंगे पैडल बोट्स। अब चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो गया है, पर आमतौर पे बत्तख तो होते हैं सफेद। तो ये वाला बोट हम चूज कर रहे हैं, नंबर 55, और आज चलाएंगे हमारी मल्हार सवी जी। देखते क्या करते हैं। तो भैया बोट का तो चुनाव हो गया, लेकिन अब समय है सावधानियों का। रेडी हो रहे हैं बोट में जाने के लिए। वो वाइट वाली बोट हमारी निकल रही है, पैडल वाली। लाइफ जैकेट तो मैं पहन रहा हूँ क्योंकि हम दोनों बोट में अकेले ही होंगे और हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद से रखना है, तो इसका ध्यान आप भी रखें और जिम्मेदार बने। लेकिन जिस हिसाब से इनके चार्जेस हैं उस हिसाब से लाइफ जैकेट्स साफ और मेंटेन नहीं हैं। सारा पराठा निकल जाएगा और खा के पेट फुला। गोभी पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, सारा पराठा खाना था ना आपको। चलिए अब देखिए भाई, पराठा तो आपने भी खाया है, चलिए फटाफट से अब आप भी लाइफ जैकेट पहन लीजिए तो चलें बोटिंग करने। ये हमारी बोट आ रही है। सर अपना फोन पर्स चेक कर लेना। रेडी? सारा लगाना होता है मैडम। हाँ, सब लगाना। A few moments later. ओ ये देखिए हम कहाँ हैं। ये देखिए हम पैडल चला रहे हैं और हैंडल इनके हाथ में है हमारी जिंदगी का। दम लगा के, दम लगा के। हवा खराब होना है आज। देखिए बीच में नहीं है कहीं भी वो मछलियाँ, सब बाहर है। हाँ, कॉर्नर में जा रही हैं सारी। मंदिर से फिर आते हैं। मछलियाँ यहाँ तो दिख नहीं रही अंदर। किनारे रहती हैं खाने के लिए। से लेट्स टेक अ रेस्ट। हमारा वो येलो वाला दिख रहा है, येलो वाला स्टे। वहाँ हमने टॉप पे स्टे लिया था, वो ऊपर। येलो वाला, येलो बिल्कुल ऊपर।
नैनीताल का नज़ारा नैनी लेक से बहुत ही खूबसूरत था। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इसका नाम नयन के आधार पर नैनी लेक पड़ा, क्योंकि ऊंचाई से ये आंख के आकार की दिखाई देती है। दूर दूर तक फैले ये नैनीताल के हरे भरे पहाड़, निगाहें जहां तक देख सके वहां तक बिखरा हुआ नैनी लेक का ये साफ सुथरा हरा हरा पानी और उस पानी पर झिलमिलाती ये सूरज की रोशनी। नैनीताल आइए तो नैनी लेक में बोटिंग जरूर कीजिएगा। ये हमारा टारगेट है, वो रहा मंदिर हनुमान जी का, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि हमने देखा कि यहाँ भी शांति भंग करने के लिए कुछ उपद्रवी आए हुए हैं और वो फुल लाउड स्पीकर में गाने बजाकर अपनी नाव में लिटरली झूम रहे थे। हमने उन्हें आगे निकलने दिया। अब आ गए हम हनुमान जी मंदिर पे। तो जल्दी आ गए। वहाँ है हमारा बोट। अच्छा, हमारे आसपास जितने भी बोट गुजर रहे थे ज्यादातर हमने देखा कि लोगों ने तकल्लुफ नहीं उठाया और उन्होंने बोटमैन हायर किया हुआ था। लेकिन पैडल बोट का मजा तो कुछ अलग ही है। कोई भी थर्ड पर्सन आपकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन हाँ, मेहनत जरूर करनी होगी आपको। यार कैसा लग रहा है? कैसा सा क्या लग रहा है? मेहनत करना पड़ रहा है और क्या। बचपन का याद आया? हम तो नहीं किए थे कभी ये वाला चीज। कर रही है ना। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी कि कैमरे में रिकॉर्डिंग करने की वजह से वो हवा लड़ रही थी, इसलिए बहते पानी, उस पर पड़ते हुए बहुत सारे चप्पुओं की आवाजों को जो हम सुन रहे थे, वो कुछ अलग ही लेवल का मेडिटेशन था। देखो अभी बज रहा है 12:08। हम लोग वहाँ लगा लेंगे, अभी 12:15 बजे वहाँ लगा लेंगे पास में। और जैसे ही वो आया चेटी 12:30 बजा, मैं उसके पीछे कूदा और बोला ला मेरा पिज्जा, दे मेरा फ्री पिज्जा। माने 30 मिनट के बाद आया पिज्जा। नहीं रे बाबा, वो तो बेचारा 20 मिनट में ही आ गया, लेकिन मैं उसके सामने गया ही नहीं। वो मेरे को इधर उधर ढूंढता रहा और मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा, ला रे बाबा फ्री ला। हेरा फेरी तो खून में समाई है जैसे। खैर, वापस आते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के बीच। अब हम फिर अकेले हो गए थे और धमा चौकड़ी वाली बोट हमें आसपास कहीं नहीं दिख रही थी। पूरा नैनी लेक हमारा था, तो मूड हो गया गाने बजाने का। कौन चला रहा है इस समय? अकेला। पर हाय रे कॉपीराइट स्ट्राइक कि मैं पूरा गाना नहीं बजा सकता जो हम उस समय एंजॉय कर रहे थे। क्या आप लिप सिंकिंग से और जो म्यूजिक अभी बजा था उसकी मदद से गेस कर सकते हैं उस गाने को? अगर हाँ, तो गाने के बोल के साथ साथ अपने शहर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जरा देखूं तो इस वीडियो को कौन कौन कहां से देख रहा है। हमसफर बनारसी की डायरी आपके कमेंट्स का इंतजार करेगी। तो झूमते गाते, फोटो खींचते खिंचाते हमारे 30 मिनट कब बीत गए हमें तो बिल्कुल नहीं पता चला। घड़ी बजा रही है 12:29 और सामने देखिए वही किनारा आ गया जहां से हमने शुरुआत की थी। उम्मीद है आपको ये बोट राइड लंबी नहीं लगी होगी, क्योंकि हमारे 30 मिनट के सफर में से सिर्फ आपने 8-9 मिनट ही तय किए हैं। अपने मोबाइल स्क्रीन को अभी हॉरिजॉन्टल ही रखिएगा, क्योंकि किनारे की खूबसूरती दिखाना अभी बाकी है। पर यहाँ जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि ये सही प्रैक्टिस थी या नहीं। खाना देने जा रही मैडम ये। अब भाई उस वक्त तो हमारे पास पार्ले जी ही था, लेकिन आप चाहें तो बत्तखों या मछली का कुछ खाना ले जाएं साथ में। आ गई। पर आपसे निवेदन करूंगा कि इस खाना खिलाने के चक्कर में वहां कूड़ा मत फैलाइएगा और झील में रैपर तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। दिखाया। इनको खाना खिलाते खिलाते आप लिटरली घंटों बिता सकते हैं इस किनारे। यहाँ से खिला रही है। सारा खत्म कर दीजिए। नहीं सारा नहीं, ज्यादा मीठा हो जाएगा। बत्तख ही तो खा रही है। वो लोग भी खा रहे हैं।
डन। बस ज़्यादा मीठा हो जाएगा और नहीं शुगर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखते देखते ही आपको मानसिक सुकून मिल रहा होगा। अब समय है मोबाइल स्क्रीन को वापस से वर्टिकल कर लेने का। बताइए श्रीमती जी, क्या समय है? निकलते हैं अब 12:52 राजभवन की ओर, क्योंकि वो 3 बजे तक बंद हो जाता है। ये पेडेस्ट्रियन रास्ता है, बहुत खूबसूरत, दिखाता हूँ। ये बहुत प्यारा सा है। नैनी लेक के साथ साथ चलती हुई ये इतनी खूबसूरत लेन है कि इसमें एक से एक अच्छे शॉट्स लिए जा सकते हैं। अरे क्या नोच रहा है? मिट्टी में से कुछ निकाल रहा है। They are water dogs. श्रीमती जी ने इन बत्तखों को जी भर खाना खिलाया था, पर हमारा अभी मन नहीं भरा था। और तो और ये हमसे खाना भी मांग रहे थे। आप खुद देखिए। आखिर में खिला ही लिया हाथ से। ला लिया, खुश, हैप्पी। अब 2 महीने लड़ाई नहीं करना मेरे से। डिमांड सुन लीजिए मैडम का, लड़ाई तो जैसे सिर्फ हम ही करते हैं। खैर चलिए, हमने अपनी स्कूटी निकाल ली है। पार्किंग की ऐसी कोई खास दिक्कत थी नहीं, सामने ही स्कूटी लगाई थी। सो ड्राइविंग स्टार्ट। आप जा रहे हैं राजभवन। वो देखिए यहाँ पे सिस्टमैटिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वहाँ से प्रोसेस ऐसा वहाँ होता से है। मिलता पहले है। टिकट लेना होता है, फिर उसके बाद ऐसे ऑटो आती है। ये अच्छा चीज़ है, सिस्टमैटिक। ना, ये तो टुक है। नैनीताल छोटा सा शहर है। यहाँ पे इधर आए तो मॉल रोड, राइट घूम गए तो उधर राजभवन वाला एरिया, ऑफिशियल एरिया, गेस्ट स्टेट वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। सेंट जोसेफ भी है जहाँ। इधर चले जाएंगे तो वापस काठ गोदाम, भवाली, भीमताल के लिए। मैं चाहता तो आज के दिन का डायरी का पन्ना पूरे एक वीडियो में ही कवर कर सकता था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा अकल्पनीय और रोचक था, और मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए। तो साथ बने रहिएगा नैनीताल के इस सफ़र के आखिरी पड़ाव तक। अगला पन्ना बहुत जल्द खुलेगा।